नमस्कार। फ्री स्टडी 94 में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स लिस्ट पे हम बात करेंगे कि आपको बीपीएससी 67 के लिए कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, चाहे वो जीएस के लिए हो या फिर करंट अफेयर्स के लिए। सभी सेक्शन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के भी होते हैं 10 क्वेश्चन, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस के लिए आखिर यहाँ पे ये आयोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। आयोग का एग्ज़ाम है, बीपीएससी कंडक्ट कराती है, इस एग्ज़ाम को कराएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम बात ये करना है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। मार्केट में आपको बहुत सारे आपको बताएंगे, यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे कि आपको कौन से बुक पढ़ने चाहिए। लेकिन सभी लोग कहेंगे कि अगर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है, पीटी एग्ज़ाम निकालने, क्वालिफाई करना है, तो आपको लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट पढ़ लीजिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन नहीं, ये आयोग का एग्ज़ाम है। आपको हर सब्जेक्ट पे अपना एक पकड़ होना चाहिए। इसीलिए आपको जो है बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्लियर होगा तब जा कर के आप अगर प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं तो आपके मेंस में आपको किसी प्रकार की इश्यूज़ नहीं आएंगे, यानी दिक्कत आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बेसिक के लिए आपको 6 एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें तो किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ें। तो ये आपको जो है 6 क्लास से क्लास 6 से 12 क्लास तक की पढ़नी चाहिए। उसमें भी कुछ सेक्शन है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी पढ़ना चाहिए, पॉलिटी पढ़ना चाहिए, साइंस की किताब पढ़नी चाहिए आपको, और एक इकोनॉमिक्स की भी आती है। इन सभी सेक्शन को आपको कवर अप करना चाहिए इसके माध्यम से। तो इसके माध्यम से आपको क्या होगा, केवल ये आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं करते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन से मिलते हैं। यही से जो है क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन से मिलेंगे और आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी कवर करता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ही। इसके अलावा जब आप इस चीज़ों को आप कवर कीजिएगा, ये सेक्शन को कवर कीजिएगा, एनसीईआरटी के सेक्शन को कवर कीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। रेफरेंस बुक के स्तर पर अगर आप हिस्ट्री की बात किया जाए तो आप राजी वहीर की बुक, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का आता है, आप उसे आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन आपको जो है ये बुक प्रेफरेंस करना है, मतलब कि इसको आप रेफरेंस के तौर पे आप प्रेफर करना, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉलिटी की बात किया जाए कि पॉलिटी के लिए कौन से बुक्स हैं, तो एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, इंडियन पॉलिटी, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जियोग्राफी के लिए अगर बात किया जाए तो जियोग्राफी के लिए आपका जो 6 क्लास से 12 क्लास तक का जो एनसीईआरटी बुक है, यही आप कवर कीजिए, इससे आपके पूरे कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए शविंदर सिंह की बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप महेश वर्णवाल का भी ये बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैस्को पब्लिकेशन का आता है।
नहीं सॉरी, कॉस्मोस पब्लिकेशन का आता है ये बुक, कॉस्मोस पब्लिकेशन का आता है। शविंदर सिंह का बुक पढ़ सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। महेश वर्णवाल का भी जो है आप बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए भी अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक होगा वो होगा आपका रमेश सिंह। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं कि आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये गिने चुने सब है, लेकिन हाँ ये जो है अभी आपको मार्केट में इजी वे में मिल जाएंगे, मार्केट में उपलब्ध हैं, क्योंकि ये आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए कंबाइंड ये जो है कवर अप करता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसके अगर आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ बुक पढ़ने पड़ेंगे। इसी के माध्यम से ये जो सेक्शन जो भी है ये कवर अप आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे जो है आपको जो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो मासिक पत्रिका जो आता है मंथली करंट अफेयर्स, प्रतियोगिता दर्पण, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको लोकल मार्केट में भी उपलब्ध है। या फिर आप दृष्टि आईएएस का भी, दृष्टि आईएएस का भी मैगजीन आता है, बिहार एंड झारखंड स्पेशल, ये भी आप बुक पढ़ सकते हैं। या फिर आप संस्कृति आईएएस का भी मैगजीन आता है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। या फिर वार्षिकांक को अगर पढ़ना हो तो वार्षिकांक के स्तर पर आप स्पीडी का वार्षिकांक पढ़ सकते हैं। एक साल का जो है यहाँ पे वन लाइनर के तौर पे आपको जो है यह चीज़ें मिल जाती है। तो ये चीज़ें जो है आपको जीएस आपको जो कवर अप करना, पहले बेसिक चीज़ें से आपको यहाँ से एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, फिर आपको रेफरेंस बुक पे जाना है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो, पॉलिटी का सेक्शन हो, जियोग्राफी का सेक्शन हो। ठीक है, ये सेक्शन साइंस तो आपका जो है यहाँ से आपका कवर ही हो जाएगा एनसीईआरटी से, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप एशियंट और मिडाइवल की बात करें, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर एनसीईआरटी का जो 11th और 12 का जो बुक है उसके माध्यम से आप एशियंट कवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर उसके बाद जो है जैसे ही आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं, ये चीज़ों को कवर कर लेते हैं, तब आपका जो है जैसे ही आपका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में जो कहा गया है कि आयोग के द्वारा सितंबर अक्टूबर 2021 में हम एग्ज़ाम लेंगे, तो उससे 1 से 1.5-2 महीना पहले आप रिवीजन के तौर पर आप लूसेंट को यूज कर सकते हैं, तब जाकर इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। लूसेंट में जो आपका जो एक सेक्शन आता है जनरल नॉलेज का सामान्य ज्ञान, जो एक बुक आता है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए, मतलब उस बुक को पढ़िए, तब जा कर के आपको इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप इस बुक को अगर डायरेक्ट आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगा, तो आपको इसमें उलझ जाइएगा कि क्या है पढ़ना, क्या ये चीज़ें होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप चीज़ों को कवर अप करना चाह रहे हैं कि हाँ इस चीज़ को हम हिस्ट्री पढ़ना है, तो पहले आप बेसिक चीज़ों को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आप चीज़ों को देखते होंगे कि एनसीईआरटी पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि 6 से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, न्यू पढ़ना चाहिए या फिर ओल्ड पढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में हम एक स्पेशल जो है सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी को कवर अप कीजिएगा और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि जो है आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, ये नहीं कि हाँ आपको बता दिया गया कि एनसीईआरटी पढ़ना है, बस आप मार्केट गए, मार्केट से आप जो है पूरी की पूरी बंडल लेकर के आ गए और उसको पढ़ना शुरू कर दिए। तरीका नहीं, अच्छा नहीं है। आप बचपन में सभी लोग जो है बेसिक बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन वो जो ये परीक्षा था वो आपके लिए आज जितना इम्पोर्टेंट है उतना नहीं। वहाँ उस टाइम जो है कंपटीशन था रोल नंबर 1 लाने का, ठीक है, क्लास में टॉप करने के। लेकिन यहाँ पे टॉप नहीं करना है, यहाँ पर आपको टॉप करना है आयोग के नज़र में।
आपको SDM बनना, आपको DYSP बनना, आपको वीडियो बनना, तो आपको उस स्तर पर इसको तैयार करना है। नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है आज के डेट में आपको, ना कि परीक्षा को पास करने के लिए। आप नॉलेज भी गेन कीजिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए, और उसको किस तरीके से तैयार करना है इन सभी पे हम जो है चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा एक स्पेसिफिक लेक्चर ही आएगा इस पर कि किस तरीके से आप NCERT को कवर अप कर पाते हैं, किस करना चाहिए, किस तरीके से सही तरीका क्या है NCERT पढ़ने का। इस सभी चीज़ों पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बुक लिस्ट होनी चाहिए आपके BPSC एग्ज़ाम के लिए, और ये बुक इतना ही नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो अब मैंने आपको रेफरेंस बुक भी बताया, ठीक है, और ये करंट अफेयर्स की जो मैगजीन मैंने आपको बताया, ये मैगजीन आपको प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेक्चर। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।